चलिए, हम आपको लोगों को फर्स्ट पॉइंट क्लियर है ना सबको, कि यहाँ पे जब पर्सन हमसे पूछता है कि व्हाट इज़ द वर्क हेयर, तो हमने उसे क्या बताना है। ये क्लियर है ना सबको। अब तो मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आता हूँ। मैं देखें, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, जब हम पर्सन को ट्रेनिंग सेशन देते हैं ना, तो पर्सन हमें कहते हैं कि सर ट्रेनिंग हमने क्यों लेनी है, ये वाई ट्रेनिंग इज़ नेसेसरी। ठीक है, तो हमने पर्सन को बताना है कि सर देखें, अगर आपकी कोई बेसिकली गारमेंट्स की दुकान है, एग्जांपल के तौर पर, वहाँ पर आप किसी पर्सन को रखते हैं कि आपके साथ उसने पार्टनरशिप के साथ ना जॉब करनी है वहाँ पे, यानी उसने सेल करने हैं गारमेंट्स में जो शूट वगैरह होते हैं वो सेल करने हैं। आपने उसे ये चीज़ गाइड करते हो कि ये कपड़ा जो है, ये लीन का, ये लोलन इनका कपड़ा है, ये उसका कपड़ा है, यानी ये सूती का कपड़ा है, ये वैसा कपड़ा है। ठीक है, उस पर्सन को नहीं पता था कि किस टाइप का कपड़ा है। ठीक है, तब तक हम उसे सिखाएंगे नहीं है। उसके पास जब हमारे पास नए कपड़े आते हैं तो उसे नहीं पता होगा कि किस चीज़ के कपड़े हैं, जब तक हम उसे सिखाएंगे नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, जब कोई भी हम काम स्टार्ट करते हैं ना, उससे पहले हमें सीखना पड़ता है। ठीक है, आप लोगों ने वो जो कोविड है वो भी सुनोगे, फर्स्ट यू कैन लर्न देन अर्न। पहले आप सीखोगे, उसके बाद आप कमाओगे। ठीक है, ये सेकंड हमारा पॉइंट था, वाई ट्रेनिंग इज़ नेसेसरी। क्लियर है सबको। क्लियर है पॉइंट सबको। सेकंड पॉइंट, वाई ट्रेनिंग इज नेसेसरी। चैट बॉक्स में एक्टिव रहें थोड़ा। क्लियर है सबको। जस्ट 2% का मैसेज आया कि क्लियर है, बाकी सब चलो ओके। मैं थर्ड पॉइंट की तरफ आता हूँ फिर। थर्ड पॉइंट हमारा क्या होता है, देखें, जब हम पर्सन को गाइड करते हैं ना, तो पर्सन हमें, जब हमारा प्रोस्पेक्ट होता है, वो कहता है कि सर दिस इज़ ऑल अबाउट चेन, कि सर ये क्या, ये जो सारा सिस्टम है ये चेन है। तो आपने पता क्या करना है, आपने उसे सबसे पहले काउंटर क्वेश्चन करना है आपने। ठीक है, आपने उससे पूछना है कि सर चेन होता क्या चीज़ है। जब वो आपसे पूछेगा ना, सर ये सारा जो सिस्टम है फॉर एवर का, ये क्या बेसिकली ये चेन है, तो आपने उसे बताना कि ये जी, आप मुझे बताएं कि चेन होता क्या है। ठीक है, जब जो उसके माइंड में होगा, जो कुछ उसने सीखा होगा कि सर चेन ये चीज़ होती है, उसके माइंड में जो भी चीज़ होगी वो जो भी आपको बताएगा चेन के बारे में, तो उसके बाद आपने उसे बताना कि सर आप मुझे ये बताएं कि दुनिया में जो हमारा कंट्री पाकिस्तान है, जो कोई भी पूरी वर्ल्ड है, वहाँ पे चेन कहाँ पर नहीं है। हम एग्जांपल ले लेते हैं किसी स्कूल की, जैसे स्कूल की हम एग्जांपल ले लेते हैं। स्कूल में क्या होता है, सबसे पहले आता है प्रिंसिपल यानी हेडमास्टर, उसके बाद आता है वाइस प्रिंसिपल, फिर टीचर्स आते हैं और देन स्टूडेंट्स। ये क्या है, चेन है किस्म का ये भी, यानी स्टूडेंट प्रिंसिपल के नीचे वाइस प्रिंसिपल फिर टीचर, ये एक चेन है। ठीक है, ये आपने जब पर्सन कहता है कि सर ये सिस्टम जो चेन है सारा, तो ये भी वही है। तो आपने उसे ये बताना है कि चेन हर जगह पर होती है, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी चीज़ हो। ठीक है, क्लियर है आप लोग को ये पॉइंट, थर्ड पॉइंट। जी जी, सही हो गया। क्लियर है सब, मुझे चैट बॉक्स में बताएं क्लियर है ना। ओके ओके, सही हो गया, सही हो गया। जब अब देखें, अब हमने जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा, उसमें जब पर्सन पूछता है, हम उसे फर्स्ट ऑप्शन बताते हैं प्रोडक्ट प्रमोट करके सेल करना। तो जब हम ये जब हम उसे ये पॉइंट बताते हैं ना, तो वो पूछता है कि प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दें। ठीक है, तब आपने उसे प्रोडक्ट्स की जो बेनिफिट्स होते हैं, जो सर अहमद ने कल वेबिनार में बताए थे कि ये हमारे बेनिफिट्स होते हैं, आपने वो बेनिफिट्स उसे थोड़े ना बताने हैं खुद से, फर्स्ट कॉल में जो हम बताते हैं ना वो। ठीक है, उसके बाद काफ़ी पर्सन ये हमसे जो फोर्थ पॉइंट की तरफ आते हैं, पर्सन हमसे ना पूछते हैं कि टेल अस अबाउट हलाल और हराम। ठीक है, वो हमसे पूछते हैं कि सर ये जो हम एफएलपी में काम करते हैं, ये बेसिकली हराम है या हलाल है। ठीक है, तो आपने उससे गाइड करने के, सर देखें, हलाल वो चीज़ होती है जो हमारे प्रोडक्ट्स में कोई अल्कोहलिक कोई केमिकल पाया जाए, या फिर कोई ऐसी जो चर्बी होती है ना, किसी हराम जानवर की, अगर वो उसमें डाली जाए तो वो जो प्रोडक्ट्स होती है तो वो हराम होती है। लेकिन हमारी प्रोडक्ट्स में बेसिकली क्या होता है, एलोवेरा होता है, जिसमें से पूरा एलोवेरा होता है, थोड़ा सा भी केमिकल मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये बेसिकली प्योर प्रोडक्ट्स होते हैं, और इनमें कोई केमिकल नहीं होता, ना अल्कोहलिक होता है, इसलिए ये हलाल है। बेसिकली हमारी कंपनी पे हलाल टैग भी मिला हुआ है, सर्टिफिकेट हलाल टैग का, आप चेक कर सकते हैं सर्टिफिकेट हमारा। ठीक है, आप लोगों ने ये चीज़ जब क्वेश्चन करेगा हलाल और हराम का, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का ये भी क्वेश्चन, तो आपने ये चीज़ गाइड करनी है कि ये सर प्रोडक्ट्स इस तरह हमारे हलाल हैं। ठीक है,
पॉइंट क्लियर है ये सबको? पॉइंट नंबर 4 क्लियर है आप सबको? पॉइंट नंबर 4 जब पर्सन पूछता है ये हलाल और हराम। ओके ओके गुड, हो गया। सब चैट बॉक्स में बताएं कि क्लियर है आप सबको? ओके ओके सही हो, गुड हो गया। चलिए मैं 5 पॉइंट की तरफ आता हूँ। जब हम उसे बताते हैं ना कि सर हमने ये जो हमारा प्रोसेस है इस तरह हम सिस्टम करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू अपना बिजनेस शेयर करके एक टीम बिल्ड करते हैं। जब हम उसे ये चीज़ बताते हैं तो वो पर्सन क्या कहता है हमें, सर क्या ये कमीशन बेस्ड मार्केटिंग है? तो यानी सर वो तो फिर कहेगा सर कमीशन बेस्ड मार्केटिंग जो होती है ये तो हराम होती है। ठीक है, तो आपने उससे ये चीज़ यहाँ पे गाइड करनी है कि सर जो कमीशन फिक्स रेट होती है ना वो चीज़ हराम होती है। यानी अभी देखें, अभी मैंने एक पर्सन को स्पॉन्सर किया है, मुझे उससे 15,000 रुपये मिल रहे हैं। अभी ये डॉलर बढ़ता है, दिरहम बढ़ता है या नहीं बढ़ता? अगर डॉलर आगे बढ़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा डॉलर बढ़ गया, तो उसके बाद जब हम पर्सन को दोबारा स्पॉन्सर करते हैं तो हमें 15,000 रुपये वो मिलते हैं। ये क्या होता है? यानी फ़िक्स कमीशन रेट हो गया है। ये जो फिक्स कमीशन होता है ना ये चीज़ हराम होती है। लेकिन FLP में क्या है, FLP में हमें जो फॉरएवर है इसमें हमारे हार्ड वर्किंग के हमें पैसे मिलते हैं। ठीक है, इसमें अभी आप कोई भी हमारे सीनियर देख सकते हैं, इसमें ऐसा कोई पर्सन है जो बैठ के खा रहा है। हर मंथ में उसे 3+1 का CC का बिज़नेस करना पड़ता है अपनी पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए। ये आप लोगों को पता होगा 3+1 बिज़नेस होता क्या है। ठीक है, तो इसलिए ये कमीशन बेस्ड मार्केटिंग जब वो क्वेश्चन करता है हमसे तो आपने उसी चीज़ गाइड करनी है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 क्लियर है? क्लियर है आपको पॉइंट नंबर 5? चैट बॉक्स में बताया क्लियर है? अगर इशू है तो आप मुझे बताएं, मैं साथ साथ आप लोग को क्लियर करता हूँ फिर। ओके ओके सही हो गया, सही हो गया। ओके हो गया। चलिए पॉइंट नंबर 6 में बताता हूँ। काफ़ी पर्सन हमें कहते हैं कि जब हमने प्रोडक्ट्स की हम प्राइस बताते हैं ना तो वो यानी अपना पेमेंट इशू बताते हैं अपना। वो बताते हैं कि सर मेरे पास पेमेंट इशू है, जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत महंगी प्रोडक्ट्स हैं, मैं किस तरह बाय करूँ इन्हें? ठीक है, तो यहाँ पर आपने उन्हें है ना बताना है थोड़ा सा। आपने यानी बताया, हम KFC और सिंपल लोकल बर्गर होते हैं ना, हम उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, आपने बताना है कि सर जो KFC के बर्गर होते हैं वो एक ब्रांड है, यानी आप कोई लोकल जो रेडियो पर बर्गर लगे होते हैं आपने बताना है वो जो बर्गर होते हैं उनमें बहुत डिफरेंस होता है उसके। यानी अभी जिंगर बर्गर यानी जो होते हैं हमारे पास KFC के जो बर्गर होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, जो रेडी के बर्गर होते हैं उनमें यानी जो उनका रेट होता है वो थोड़ा चीप होता है। इस हिसाब से इसी तरह यहाँ पर होता है, हम कोई जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं, बाकी आप कोई भी प्रोडक्ट्स देख लें कंपनी में, काफ़ी जो पड़े होते हैं कंपनी में जो प्रोडक्ट्स होते हैं, किसी भी शॉप में मार्केट में प्रोडक्ट्स पड़े होते हैं, उनकी प्राइस क्या होती है? थोड़ी होती है। लेकिन जो ब्रांड के प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो प्राइस है ना वो महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है। ये चीज़ आपने उन्हें गाइड करनी है कि जो ब्रांड है और जो लोकल चीज़ है दोनों में डिफरेंस होता है। इसलिए जो लोकल चीज़ होती है वो वैसी सस्ती होगी, जो ब्रांड है वो खुद ब खुद महंगा होता है। ठीक है, ये चीज़ आप उससे गाइड करो कि ये प्रोडक्ट एक्सपेंसिव क्यों है हमारे। क्लियर है सबको पॉइंट नंबर 6? पॉइंट नंबर 6 क्लियर है? ओके ओके सही हो गया, सही हो गया। कोई इशू है आप लोग को पिछले किसी पॉइंट में या इस पॉइंट में तो मुझे बताओ, मैं क्लियर करता हूँ अभी। ओके ओके गुड हो गया। मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आता हूँ। पॉइंट नंबर 7 हमारा है हम उसे कहते हैं कि सर यहाँ पे विदाउट इन्वेस्टमेंट है। ओके ओके मैम ठीक है। हम जब पर्सन हम ट्रेनिंग सेशन की तरफ जब हम पेमेंट का उसे बताते हैं, परचेसिंग हम उसे बताते हैं, तो पर्सन क्या कहता है, सर आपने तो मुझे बताया था कि यहाँ पे विदाउट इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट्स हमने बाय करने 2CC हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने ना उसे बताना है कि सर देखिए, अगर मैं आपको पहले बता देता कि हम यहाँ पे परचेसिंग का यानी प्रोसेस है, हमने प्रोडक्ट्स के 2CC फर्स्ट टाइम करना पड़ता है, तो क्या आप मेरी बात को सुनते? आप मुझे ब्लॉक करके डायरेक्ट आप मेरे नंबर डिलीट कर देते। तो इसलिए होता है, पहले इंसान सीखे बिना कुछ कह नहीं सकता। इसलिए मैंने आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट बताया ताकि आप हमारी प्रोसेस को सीखो और आप देन हमारे जो नेक्स्ट प्रोसेस है ज्वाइनिंग का वो किस तरह होती है वो आपको पता लग जाए। फिर आपने ना उसे चीज़ गाइड करने के सर परचेजिंग और इन्वेस्टमेंट
दोनों में से डिफरेंस होता है। मैंने आपसे कहा था कि इन्वेस्टमेंट नहीं होती, बिल्कुल इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे परचेजिंग होती है यानी 2cc की। गला बह गया। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है आप लोग को। जब पर्सन कहता है कि सर आपने मुझे बताया नहीं था कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो फिर अब आप कह रहे हैं कि ये बाय करना पड़ेगा। ठीक है, आपने उसे चाहिए यहाँ पे चीज़ गाइड करनी है फिर कि सर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे परचेजिंग है। और इन्वेस्टमेंट मैंने आपसे कहा था इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल जी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट यहाँ पे हम परचेजिंग करते हैं। पर जब आप उसे समझाओगे ना दोनों में डिफरेंस इन्वेस्टमेंट और परचेजिंग में, वो भी मैं आपको गाइड करता हूँ कि आपने किस तरह समझाना है। देखिए अभी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ये होता है कि हम हज़ारों लगाकर यानी लाखों लगाकर हज़ारों कमा रहे हैं, और लाखों लगाकर फिर से हज़ारों कमा रहे हैं, ये चीज़ होते हैं करोड़ों लगाकर लाखों कमा रहे हैं, इसमें इससे कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और शॉपिंग में क्या होता है, शॉपिंग में अभी एग्जांपल के तौर पर हमने एक आईफोन बाय किया, आईफोन का सबको पता होता है कि कौन सा मोबाइल है, कौन सा ब्रांड है ये। ठीक है, तो हमने आईफोन बाय किया है, उसके आईफोन बाय करने के साथ कंपनी ने जस्ट हमें छोटा सा चार्जर दिया है उस मोबाइल को चार्ज करने के लिए। ना कंपनी ने हमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ना कंपनी ने हमारे साथ पार्टनरशिप की है, ना कंपनी ने हमें कुछ यानी उसके साथ जो कंपनी का ये जो है मोबाइल है उसके साथ हमें कोई चीज़ दी है। लेकिन फॉरएवर में क्या है, जब हम परचेसिंग करते हैं 2cc की, तो कंपनी हमें प्रोडक्ट्स देती है, 170 ममालिक में असिस्टेंट सुपरवाइज़र बनाती है, हम एज अ डिस्ट्रीब्यूटर काम 170 ममालिक में कर रहे होते हैं, हमारा जो कार प्लान है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, हम ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं कंपनी की 170 ममालिक में, हम बिज़नेस के ओनर बन जाते हैं, हम पार्टनरशिप कर लेते हैं अपनी कंपनी के साथ। सर देखें, हम यहाँ पे आईफोन तब खरीदते हैं वो 2 लाख से नीचे का नहीं होता, जस्ट यहाँ पे हम 1 लाख के परचेजिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की, तो कंपनी आपको ब्रांड एम्बेसडर बना के आपके साथ पार्टनरशिप कर लेती है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 7 आपको क्लियर है कि जब वो सर एक सवाल था। जी जी सर पूछें। जी सर, क्या कहते हैं, अगर पार्टनरशिप मतलब कि कर लेते हैं, पार्टनरशिप किस तरीके से करते हैं ना, मतलब कि कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि अगर पार्टनरशिपिंग होती है तो उसमें है ना, हम किसी भी कंपनी के साथ अगर पार्टनरशिप करते हैं तो कोई भी कंपनी पार्टनरशिप में अपने नहीं लेकर आती, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर आप कुछ परसेंट शेयर्स उसके साथ जो है ना वो कर लोगे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हम अपने पैसों से प्रोडक्ट्स परचेज कर फिर आगे टीम बनाकर बिजनेस कर रहे होते हैं। तो इसका क्या सिस्टम है कि पार्टनरशिपिंग कैसे करते थे ना। जी जी सर, मैं आपको बताता हूँ। इसमें पार्टनरशिपिंग जो होती है ना, उसमें होता है कि हम कोई शेयर्स खरीदते हैं। ठीक है, कोई 5% का शेयर्स होते हैं, हम खरीद लेते हैं। हम शेयर्स खरीद कर उससे क्या करते हैं, स्टॉक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसके साथ हम पार्टनरशिप करते हैं कंपनी के साथ प्रोडक्ट खरीद कर। हम कोई यानी शेयर्स नहीं खरीदते कंपनी के साथ, हम प्रोडक्ट खरीदते हैं शेयर्स की जगह। ठीक है, ये चीज़ होती है। जी सर, क्लियर है अब आपको? जी सर। जी सर, ओके गुड, हो गया। आप बाकी सबको पॉइंट नंबर 7 क्लियर है? चैट बॉक्स में बताया कोई इशू है आप लोगों को तो मुझे क्वेश्चन करें, अगर क्लियर है तो आप लोग मुझे बताएं, मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आता हूँ फिर। और सर बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बता दें। सर बिज़नेस के बारे में ओके ओके, मैं बताता हूँ। सर देखें, एक जॉब में क्या होता है, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर कोई भी शॉप है हमारी, हम सुबह जाते हैं 9 बजे शॉप पर जाते हैं, हम वहाँ पर जाके हम हमारी जो ड्यूटी होती है हमारी शॉप की, वो हम ड्यूटी अपनी जो कर रहे हैं। ठीक है, जब तक हमारी शॉप का जो शटर है वो ओपन है, तब तक हमारे पास क्या हो रहा है, कस्टमर आ रहे हैं हमारे पास, हमसे वो चीज़ परचेज़ कर रहे हैं और हमारे पास जो पैसे हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या जब रात होती है हम शटर को बंद करते हैं और अपने घर चल जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, जब शॉप बंद है आपके पास कोई कस्टमर नहीं आ रहा, इसमें क्या होगा, ये जॉब है। लेकिन बिज़नेस में क्या होता है, बिज़नेस में आपका अभी अपना कारोबार है, अब आप अभी शॉप पर जाते हैं, अपने शटर आपने ओपन किया, आपको कस्टमर आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, आपके कस्टमर आ रहे हैं, आपको तो साथ साथ पैसे भी आ रहे हैं। लेकिन जब आपने शटर बंद कर दिया ना और आप घर की तरफ आ गए, तब भी आपके पास कस्टमर आ रहे हैं और आपके पास पैसे आ रहे हैं। बिज़नेस में ये डिफरेंस होता है, शटर ओपन हो जो शॉप का या ना हो, लेकिन आपको पैसे आते हैं। जॉब में ये होता है, लेकिन शटर बंद हो गया तो पैसे आना बंद। ठीक है सर, क्लियर? ठीक है जी सर। ओके ओके, गुड, हो गया। सबको पॉइंट नंबर 7 क्लियर है?
क्लियर है सबको? चैट बॉक्स में बताया क्लियर है? ओके ओके, सही हो गया सही हो गया। देखें अब अभी काफ़ी पर्सन हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो आज़ाद चाय वाले की ना वीडियो, जो यूट्यूब में आपने देखी होगी आज़ाद चाय वाले की वीडियो, उसने लिखा हुआ कि फॉरएवर इज़ अ स्कैम। ठीक है, आप लोगों ने सब ने वो वीडियो देखी होगी मे बी, है ना? तो पर्सन जब वो वीडियो देखते हैं ना, नेगेटिव वीडियो, वो पर्सन फिर नेगेटिव हो जाता है हमारे पास, है ना? तो नेगेटिव पर्सन होता है तो हमसे क्वेश्चन करता है कि सर ये तो फ्रॉड है, मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी है कि ये जो पर्सन है आज़ाद चाय वाला, वो कह रहा है कि फॉरएवर इज़ अ स्कैम, ये तो स्कैम है। तो वो पर्सन क्या होता है, नेगेटिव होता है। आपने उसे बताना है कि सर अभी जहाँ पे पॉजिटिविटी होती है ना, वहाँ पर नेगेटिविटी भी मौजूद ज़रूर होती है। आपने उसे ये चीज़ गाइड करने कि सर देखें, अगर कंपनी ने भागना होता तो वो कब की भाग चुकी होती। 45 साल से ये 170 ममालिक में काम कर रही है। ये जो हमारी कंपनी है, ये एक ममालिक को पागल बना देती, एक ममालिक की जो गवर्नमेंट है उसे पागल बना देती है, 2 ममालिक 3 से 4 जो हमारी कंट्रीज़ हैं उनके गवर्नमेंट को पागल बना देती। लेकिन अगर इतने जो गवर्नमेंट है वो पागल तो है नहीं जो हमारी कंपनी को हमारे अंदर आके इसमें काम करवाए, है ना? ठीक है, अगर कंपनी ने भागना होता तो कब की भाग जाती। ये चीज़ जब पर्सन को होते हैं तो वो क्लियर करनी चाहिए कि नेगेटिव वीडियो जब वो देखते हैं ना इस तरह, तो उन्हें गाइड करो कि कंपनी इस तब से काम कर रही है और किसी आज तक गवर्नमेंट के साथ स्कैम नहीं किया उसने। ठीक है, चीज़ क्लियर है आप लोग को? पॉइंट नंबर 8। ओके ओके, आपको क्लियर है? सबको चैट बॉक्स में बताइए पॉइंट नंबर 8 क्लियर है? ओके ओके, गुड हो गया गुड हो गया। अच्छा, पॉइंट नंबर जो 9 है मेरा, वो ये है कि अभी जब पर्सन अभी यानी हम फॉलो अप का जो हमारा प्रोसेस होता है वहाँ पे, यानी अभी एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ, जब पर्सन की ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट हो गई है, उसका पेमेंट इशू बन रहा है, वो कहता है सर मैं पेमेंट अभी क्लियर कर रहा हूँ, मैं पेमेंट जो अभी ना अरेंज कर रहा हूँ मैं। तो तब पेमेंट अरेंज करते हुए जब हम उसे फॉलोअप करते हैं, जब हम उसे वीडियोस वगैरह भेजते हैं, कभी हम टेस्टिमनी भेजते हैं, कभी हम कोई जो मोटिवेशनल वीडियो होती है वो हम उसे भेजते हैं यूट्यूब से वॉच करने के लिए, कभी किसी की हम सक्सेस वीडियो भेज देते हैं। तो इस तरह होता है। तो यहाँ पर्सन हमें कहता है कि सर ये जो आप वीडियोस मुझे भेज रहे हैं अभी, बिकॉज मेरी ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट हो चुकी है, क्या अभी ये जो वीडियोस आप मुझे भेज रहे हैं ये देखना ज़रूरी है मेरे लिए? ठीक है, तो आपने उसे चीज़ यहाँ पे गाइड करने के सर देखें, हम भी चाहते हैं कि आप हमारे साथ चलें, बट उसके लिए आपको सीखना होगा, देन ही आप हमारे साथ आगे आके कमा सकोगे। ठीक है, जितनी नॉलेज आपको मिलती है आपको उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि जितनी आपके पास नॉलेज होगी उतना आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी और आगे सिखाने का तरीका आपका बेहतर होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 क्लियर है आप लोग को? ये पॉइंट नंबर 9 क्लियर है सबको? पॉइंट नंबर 9 क्लियर है सबको? चैट बॉक्स में बताएं। ओके ओके, गुड हो गया गुड हो गया। चले, मैं जो हमारा लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, मैं उसकी तरफ आता हूँ। काफ़ी पर्सन ना हमें ये भी क्वेश्चन करते हैं कि सर ये टाइम्स, ये जो फॉरएवर कंपनी है ये भी टाइम्स की तरह कंपनी है? जिस तरह टाइम्स अभी स्कैम करके से हमारे साथ, क्या ये फॉरएवर भी उसी तरह की है? तो यहाँ पर ना उसने आपने उस चीज़ को पर्सन को ना वही चीज़ गाइड करी जो मैंने आपको पहले बताया, नेगेटिव वीडियो वाली। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पे आता है आपने, लेकिन उसे ना 1-2 पॉइंट और ऐड करना है यहाँ पे। जब वो टाइम्स की बात करता है आपने बताना उसे सर जो टाइम्स कंपनी है ना, कंपनी रियल है, जिस तरफ कंपनी फॉरएवर भी रियल है, कंपनी टाइम्स भी रियल है, लेकिन जो स्कैम होता है ना वो कंपनी कभी नहीं करती, लेकिन जो स्कैम होता है ना वो स्कैम बंदे करते हैं, कंपनी नहीं करती कभी। ठीक है, इसी तरह टाइम्स कंपनी रियल है लेकिन कंपनी ने स्कैम नहीं किया, जो उस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं ना उन बंदों ने आपके साथ स्कैम किया है, वो बंदे स्कैम करते हैं, कंपनी कभी स्कैम नहीं करती। इस तरह ये आप लोगों ने चीज़ टाइम्स ऑफ फॉरएवर में आप जब पूछते हैं ना बंदा, आपने ये चीज़ से गाइड करनी है। ठीक है, क्लियर है सबको? यार चुप कर जाओ। पॉइंट नंबर 10 क्लियर है सबको? चैट बॉक्स में बताएं। पॉइंट नंबर 10 क्लियर है सबको? चैट बॉक्स में बताएं। पॉइंट नंबर 10 क्लियर है सबको?
ओके ओके, गुड हो गया, गुड हो गया। अच्छा, ये मेरे 10 पॉइंट्स है जो मैंने खुद की तरफ से बताए हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन है, नहीं का कोई क्वेश्चन है, कोई आपको इशू आता है, अगर आपके पास अभी कोई इशू नहीं आया, वो इशू आपको कल आ जाता है, तो आप हम जो आपका मसला बनता है ना, वो आप मुझसे अभी क्वेश्चन करें ताकि मैं आपको क्लियर करूँ। माइक ऑन करके क्वेश्चन कर लें, चैट बॉक्स में मुझे अपना क्वेश्चन बताएं, मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ। 5 मिनट रह गए, वेबिनार एंड हो जाएगा फिर। आवाज़ आ रही मेरी आप लोग को? ये क्वेश्चन है तो मुझसे कर ले।